हाय गाइस, मैं हूँ प्रणाली और मैं हूँ धीरज। और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि 11 तारीख को पापा चले गए हमारे। उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल भी रोए नहीं हैं, अपने इमोशंस इन्होंने बाहर नहीं निकाले हैं। सो मैंने बोला इनको कि चलो आज आप मेरे साथ, आप मेरे सामने नहीं अपने बोल सक रहे चीज़ें, आपकी खुद की जो फैमिली है उनके सामने आपने किसी को भी कुछ नहीं बोला, अपने इमोशंस नहीं बताए। तो ये आपकी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर कोई आपको कुछ ऐसा बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे रिलेटिव्स नहीं है जो आपके काका, मामा, दादा, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप यहाँ पर अपने सारे इमोशंस बता सकते हो और खुल के बात कर सकते हो जो आपके दिल के अंदर है। मम्मी बताइए। हाँ, ठीक है। आपको पहले से ठीक लग रहा है ना? हाँ, हाँ, पहले से ठीक लग रहा है ना? नहीं, नहीं लग रहा? क्या? नहीं, ठीक लग रहा है कि नहीं पहले से? नहीं लग रहा? कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ, आराम से, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। ये दुख रहा है क्या? नहीं? दुख नहीं रहा ना? हाँ, ये दुख रहा है क्या? नहीं, और ये नाक पे नहीं रुपए। नहीं दुख रहा ना? आप रेस्ट करो, हाँ, आराम करो, आराम करो। इसलिए मैं यहाँ पे इनको लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज आप बोलो है, आपको जो जो इतने दिनों से आपके अंदर है, आपने बहुत सारे इमोशंस छुपा के रखे हैं। मैं रोया क्यों नहीं? मैं रोया इसीलिए नहीं क्योंकि मैं सिमरन के समय बहुत रोया था, क्योंकि मैं सिमरन के समय कुछ नहीं कर पाया था। पापा के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करी है। 2021 में जब वो पहली बार उनकी जब तबीयत खराब हुई थी, तब भी मेरे पापा पता है बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जब पहली बार तबीयत खराब हुई थी ना पापा, मैं बैतूल लेकर के, मैं पहले आमला ही लेके जाने वाला था, फिर उनको बैतूल लेकर के गया। काहे से पता है? ऑटो से लेके गया था। फिर ऑटो से वहाँ से लेके गया, मैंने देखा पापा की सिचुएशन ज़्यादा है, तो वहाँ से नागपुर लेके गया था। तो मेरे पापा पता है कैसे बैठे थे? एम्बुलेंस के अंदर। उस समय मेरे पास कार नहीं थी, 2021 की, जिस समय मैं व्लॉगिंग भी नहीं करता था, मैं कुछ भी नहीं बताता नहीं था, और मैंने उस समय करना चाहिए था। कई लोग सोचते हैं ना कि वीडियोज़ नहीं बनाना चाहिए, वीडियोज़ बनाने चाहिए। वीडियोज़ इसीलिए बनाने चाहिए क्योंकि आप जो आज फ़ोटो देख रहे होंगे ना, जो मैंने गमी की फ़ोटो डाली हुई है, वो आखिरी फ़ोटो है मेरे पापा की, जब वो ठीक थे। मैं जब कल थे तो उस दिन भी जब मैं केक काट रहा था ना, जिस उस दिन की बात बता रहा, तो मेरी फैमिली ने पता है क्या बोला था? "अरे! तुम फालतू खर्च करते हो" बोले। तुम बोले क्या बोलते, तो ये सब हमारे इसमें क्या केक-वेक ये सब कुछ चीज़ें उतनी नहीं करते थे। तो तुम्हारे इसमें बोले ये तुम सब लोग फालतू खर्च करते हो, बोले क्या केक काट रहे, ये कर रहे। मगर आज मेरे पापा की वही छोटी-सी स्माइल, मेरे पापा की वो, मैं एक ऐसा लड़का रहा हूँ मेरे पापा के लिए कि वो मेरे अंदर पता है पूरा जहान देखते थे। मेरे को उनकी आँखों में दिखता था। इसलिए पता है मेरे को उनको अच्छा करने की बहुत चाहत थी। मेरे को उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाने की बहुत चाहत थी। मेरे को उनको स्कूटी सिखाना था, मुझे उनको गाड़ी सिखाना था। फिर वो गाड़ी सिखाने लायक नहीं थे तो मेरे को उनको कार में बिठाना था। मुझे उनको उनकी जो चीज़ वो देख सकते थे, वो सब चीज़ें मुझे उनके लिए करना था। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं उनको लेके जा रहा था ना, तो पता है अकेला था मैं। एक रिलेटिव और थे, मैं उन रिलेटिव्स की बात नहीं करना चाहता क्योंकि वही रिलेटिव जो थे, वो चंद घंटे में जब पता चला कि पापा, मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि 8 घंटे के अंदर इनकी डेथ हो जाएँगी। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं इस बार की बातें भी मैं करना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि मेरी फैमिली में कौन-कौन है, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है। तो पापा ऐसे पकड़ के गए थे। डॉक्टर ने बोला कि ये तुम बचाना चाहते हो बचा लो, नहीं तो 8 घंटे 8 दिन में इनको लेके जाओ, सेवा करो, इनकी डेथ हो जाएगी।
मैं पापा से इतना प्यार करने वाला इंसान जब मैंने सुना ना, मेरे पैरों हाथों से पूरी दुनिया वो हो गई थी। पता है क्यों? क्यों मैं इतना प्यार करता था? क्योंकि मेरी पसंद को पसंद करने वाले थे वो। मैं जिस चीज़ को पसंद करता था ना, वो उस चीज़ को पसंद कर लेते थे। उन्होंने कभी कोई भी चीज़ों के लिए ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसे यार, यानी कि मेरा बेटा है, इसकी पसंद कैसे मैं पसंद कर लूँ? यानी ईगो या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। जबकि मैं सबसे मेरे को घर पे या मेरे को हर यानी मेरे घर वाले मेरे को ऐसा समझते, छोटा है ना, छोटा क्या होता है पता है आपको? नालायक, उसको कोई दिमाग नहीं है, उसको कुछ नहीं है, बस यही उसके साथ में होता है। तो मैं गलत भी था, क्योंकि मैं बहुत सारी गलत चीज़ें करता था, मगर मेरे पापा ने मेरे को कभी नहीं रोका। इसको भी लाने में मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे जितना मैं केयर नहीं करता था ना, जैसे मैं चॉकलेट नहीं लाता था, वो सब कुछ वो चीज़ें पापा करते थे। तो मेरी पसंद को जो पसंद करने वाला इंसान है, उस इंसान से मैं कैसे कैसे यानी उसको छोड़ दूँ? तो मेरे पैरों से, क्योंकि मेरे प्यार से उनने आँख बंद करके प्यार किया। जो जो रस्में, रिवाजें वो नहीं होती, वो चीज़ें किसी ने नहीं करी। मगर जो असली प्यार होता है ना, वो मेरे पापा ने दिया। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं पापा के लिए, पापा थे ही ऐसे। सबके पापा बहुत अच्छे होते हैं, मगर मेरे पापा एक लेवल, मैं इसको हर बार बोलता था कि तेरे से भी ऊपर है पापा। सिर्फ़ 2 जन मेरी लाइफ़ में, एक तू है और पापा है। पहले मेरे को कोई डिसाइड करना पड़ा तो पापा को करूँगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान का कोई पसंद नहीं थी। उनकी पसंद सिर्फ़ मैं पूछता था, पता है घर में। सिर्फ़ मैं था जो उनको खुश करने की कोशिश करता। क्योंकि मैंने जब भी गलत कोई काम किए हैं या मैंने कोई अच्छे काम करे हैं, तो सबसे पहले मेरे पापा ने अप्रिशिएट किया। बस मेरे तो दिल में एक छोटा-सा गिल्ट रह गया कि जिस दिन पापा को लेके आया था, उस दिन मैंने सोचा था कि अब पापा आ गए, अब हम शो देखेंगे, अब अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे और सब अच्छे से होगा। मगर भगवान को मेरे ख़्याल से ये मंज़ूर ही नहीं था कि पापा वो सब चीज़ देख सके। हॉस्पिटल मैंने सोचा अब तो मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, पापा को ठीक करके ही लाऊँगा। क्योंकि मेरे को पता है मैंने एक बार ठीक कर चुका हूँ और मैं भी निकला हूँ, मैं ठीक कर ही दूँगा पापा को। मगर मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी समय होगा, मगर मैं च अच्छा हुआ। क्योंकि पापा जिस तरीके से पेन में थे, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन देखी घर की, जो मेरे को जानते हैं, जो मेरी फैमिली को जानते हैं, उन्होंने जो सारी सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन से मैं चाहता हूँ यानी सोच थी, मेरी मम्मी भी ने बहुत चीज़ें करती थी। मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। मेरी मम्मी उनका लैट्रिन, बाथरूम से लेकर के हर एक चीज़, उनकी गालियाँ सुनना, उनका हर चीज़, मगर मेरे पापा थे बहुत अच्छे। उनकी गालियों में भी प्यार होता था। उनकी डाँट में भी एक अपनापन होता था। मैं मेरे जो पापा के पापा है ना, मेरे दादा, हम उनको भऊ बोलते थे। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। उनसे तो मैं बेइंतहा प्यार करता। उन मगर दिल में कोई चीज़ गिल्ट रह जाता है ना कि मैंने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, वो नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ें पता है अंदर ही अंदर खाते जाती है। उन्होंने पता है इसको, मैं सिर्फ़ पापा की अच्छी-अच्छी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने पता है इसको, ये तो खुद बोलती होंगी मगर मैंने भी देखा है। इसकी मम्मी बीच में बात नहीं करती थी। इसकी मम्मी, जब हम लोग वो हुए थे ना, तो कुछ नहीं करती। मेरे पापा ने पता है जब मैं इसको भगा के लेके गया था, पता है मेरे पापा ने क्या किया था? मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते थे। उस दिन मेरे पापा ने ड्रिंक करी थी। पता है क्यों? टेंशन में कि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। हम लोग भागे थे और वो बहुत बड़ी बात है। वो जो सिचुएशन जो थी ना, मैं उसका थोड़ा चीज़ बताना चाहता हूँ, नहीं तो आने वाले समय में मेरी लव स्टोरी जब शेयर करना चालू करूँगा ना, उसमें एक पार्ट ये भी है।
कि वो जब भगे थे तो तब कैसे सब कुछ हैंडल हुआ था और किसने क्या बात करी थी। पता है मेरे पापा ने क्या बोले? "तू हाँ ना बेटा, मैं हूँ ना, बस तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए और उसको कुछ नहीं होना चाहिए।" उन्होंने पूरी फैमिली का पता है पूरा सब कुछ बोझ, जो फैमिली को उन्होंने गलत-वलत सब कुछ बोला ना, सब अपने ऊपर ले लिया। हर चीज़ वो पता है मेरी वाली चीज़ें वो अपने ऊपर ले लेते थे। मेरे को इतना सपोर्ट करते थे। मेरी बैकबोन मैंने बोलते ना कि रीढ़ की हड्डी शरीर में, मेरे से वो चली गई है। कई लोग सोचते हैं ना कि मैं सिमरन के लिए रो रहा था। मेरे को कई लोगों ने ऐसा बोला कि तुम तो ऐसा सिसक-सिसक के रो रहे थे। तुम तो यानी कि ऐसा वो लग रहा था। मगर अपने जब जाते हैं ना जो आपसे प्यार करते हैं, जहाँ प्यार नहीं मिला होता है जिनको, वो इंसान वही समझ सकता है कि उसको कहीं से थोड़ा-सा प्यार मिलता है। कई लोग घर के लाडले होते हैं ना, उनको प्यार मिलते रहता है। मैं ऐसा नहीं था, मेरे लिए मेरे पापा ही थे। और दूसरी सिमरन मेरे लिए इसलिए थी क्योंकि उसने कोई सोच समझ के नहीं, जैसे हमने कोई भी चीज़ माँग भी करी तो उसको सब पता रहता था। उसने कभी हमसे कोई चीज़ माँगी नहीं। तो इसका भी एक जो इससे प्यार करने वाला बेन था, वो जा चुका है। वो हम लोग की परिस्थिति को समझते थे। और जो आपको समझने वाला है ना, वो इंसान चले जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी में पता है फिर कुछ अकेलापन, निडर और ये सब कुछ चीज़ें आने वाला। यानी कि अब कुछ हारने की बचा ही नहीं है ना अब। यानी कि आपके पास में कुछ रहा ही नहीं अब। कई लोग सोचते होंगे कि वीडियो में आके रोता है, वहाँ क्यों नहीं रोया? मेरी रियल फैमिली ये है। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ सोच समझ के किसी को नहीं बोलता हूँ। वहाँ मेरे को सोचना पड़ेगा, मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा और मैं ऐसे लोगों के सामने रोऊँ क्यों? कि जो मेरे को अपनी फैमिली नहीं समझता और मैं उनको अपनी फैमिली यानी उस तरीके से नहीं समझता कि मेरे इमोशन क्योंकि मेरे इमोशंस की कदर नहीं होगी ना। यहाँ पर जो लोग मुझसे कुछ सीख सकते हैं, मुझसे जो कर सकते हैं, वही कदर होंगी ना। तो मैं आप लोग से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अपने पापा-मम्मी को प्रोटीन खिलाओ। आखिरी टाइम में पता है सिर्फ डॉक्टर ने क्या बोला? अब मैं थोड़ी-सी डॉक्टर यानी वहाँ की पापा की बातें करना चाहता हूँ कि कैसे-कैसे सिचुएशन हुई। जब मैं यहाँ से लेके गया था, तो पहले बैतूल में रहे। बैतूल में कुछ बात हुई, फिर बैतूल से मैं उन्हें नागपुर लेकर के गया और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों समझ आ रहा था कि पापा का ये आखिरी समय है। मेरे को पहले से कुछ-कुछ चीज़ें आभास हो जाती है, क्योंकि पापा उस तरीके से वो चीज़ नहीं कर रहे थे और पापा का शरीर भी उस तरीके से साथ नहीं दे रहा था। दुनिया में इतना सारा दुःख है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सहन करी है। तो उन्हें उनको पता है बहुत लोग मेरी वज़ह से कुछ भी बोलते थे कि ऐसा है, वैसा है, तुम उसको इतना लाड़ में सड़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आज उसी का नतीजा है कि मैंने उनको आज एक ऐसी जब छोटा था तो नादानी करी है, मैं मना नहीं करूँगा और सभी करते हैं। तो इस बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि पापा नहीं होऊँगा और फिर आप लोगों ने देखा भी कि पापा की सिचुएशन कंटिन्यू बिगड़ते पे बिगड़ते जा रही थी। ऐसा नहीं रहा कि हर बार ठीक रही और प्रोटीन की बात मैं इसलिए आप लोग से कहना चाहता हूँ, क्योंकि पता है उनके साथ में क्या हो रहा था? आपने देखा होगा ना हर बार उनके हाथों में एक पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि वो मुँह से अब खाना नहीं खा रहे थे, वो नली से खाना खा रहे थे। तो नली से खाना खाने पर और सलाइन भी लग रही थी, तो बॉडी में वो पानी जो हो रहा था वो स्टोर करता है या क्या करता है, मुझे डॉक्टर ने हर बार मुझे कहा
कि इनकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है। तो पहले एक हाथ सूजा, फिर दूसरा हाथ सूझा, फिर सूझते-सूझते ऐसा पैर सूजने भी सूज लगा। गए थे पूरे। मैं पहले हाथों का कि उनसे पानी निकलने लगा था। पहले एक हाथ से निकलने लगा, फिर दूसरे हाथ से निकलने लगा, फिर पैरों में से निकलने लगा। आखिरी टाइम पर पापा के जब ऐसे हाथ थे ना, तो उसमें से सब ऐसा पता है, ऐसे व्हाइट हो गए थे पूरे। और व्हाइट यानी जैसे कि फूले कैसे अपन पानी में कैसे हाथ रखते थे, वैसे फूले टाइप के हो गए थे। क्योंकि उन्होंने उस तरीके से कुछ बांधा था, तो सब पानी निकल रहा हूँ तो ऐसे हो गए थे। ऐसा कोई उनको ऐसी कोई कुछ बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं थी, मगर मेन क्या था ना कि यहीं से उनका जो सब कुछ बात करने का, खाने का, वही चीज़ उनकी खत्म हो गई थी। तो मेरे पापा खाने के लिए बहुत परेशान हैं और उनको खाना बहुत पसंद था। पता है क्या खाते थे? लड्डू काय का? रोटी का और गुड़ के। मेरे को मेरे भी को भी खिलाते थे। खिलाया था बना के। मेरे को भी खिलाते थे। मेरे पापा के लिए मैं जितनी बातें करने जाऊँ, सब कुछ कम है। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी बुज़ुर्ग हैं, मेरे पापा पता है क्या करते थे? ना दूध पीते थे, ना दूध की चाय पसंद थी उनको। वो पता है उनको काली चाय पसंद थी। सुबह उठेंगे काली चाय बनाएँगे, मेरे लिए बनाते थे। और पता है मैं जब ड्यूटी पे लगा था ना, उनके अंदर पता है एक अलग-सा एक्साइटमेंट था। मेरे को पता है ऐसा ड्यूटी पे जाते हो बहुत अच्छे तरीके से अब मैं मगर थोड़ा-सा वैसा बंदा था। कैसा? कैसे भी जाना, ये बड़े-बड़े बाल कर लेना, ये बड़ी-बड़ी दाढ़ी कर लेना, कैसे भी हाँ, उस किसी समय पे ऐसे थे कि जवान मतलब यंग थे, आपकी हाँ, है कुछ ना ना कुछ यार मेरे नई-नई चीज़ें 22-23 साल करने में की। मेरे पापा की मेरे को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो नौकरी है मेरे पापा की है, एक और इसी नौकरी की वजह से आज मैं बहुत सर्वाइव कर रहा हूँ लाइफ में। मैंने नहीं बोला था किसी को, आज मैं बोलना चाहता हूँ मैंने नहीं बोला था किसी को कि मुझे नौकरी दो। मैं तो मेरे फैमिली में एक बेकार सा था, यानी कि छोटा होता है ना क्या उसको कुछ उसके लिए सब सोचते हैं कि ये क्या करेगा? मगर मेरी नौकरी लग गई, मैं तो खेलता कूदता, मैं तो फालतू चीज़ों में, लड़कियों में, इसमें उसमें रहता था और मेरे को नौकरी मिल गई। मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। पता है आपको क्या हुआ था? मेरे को चश्मा कब से लगा आप चश्मा देखते हो, मेरे को चश्मा कब से लगा है? जब मैं मेडिकल के लिए गया और मेडिकल के लिए कुछ टाइम मेरा लेट हो गया था, तो यानी मैं सबसे आगे था, मेरे पापा बहुत एक्साइटमेंट में थे, पेपर-वेपर, एग्ज़ाम हुए, सब पास-वास हो गया और जब मेडिकल का टाइम आया, तो मेरे मेडिकल में आँखों की वजह से रुक गया, क्योंकि मेरे को दूर की चीज़ें थोड़ी-सी क्या बहुत धुंधली दिखती है, तो मेरे को चश्मे की ज़रूरत थी। मेरे को चश्मा जैसे ही लगाया, मैं वैसे सब कुछ देखने लग गया, मगर उस वजह से 10 दिन डिले हो गए थे। मुझे आज भी याद है मेरा जो घर का बीच का कमरा है, मेरे पापा सोए हुए थे, अकेले रो रहे थे। अकेले ऐसे टूट गए थे, अब क्या होगा मेरे बेटे का? कैसे ड्यूटी लगेंगी? अब क्या हो मेरे लिए बहुत सोचते थे, तो रो रहे थे। उस दिन मेरे को बहुत रोना आया, अरे यार मैंने यार ये क्या हो गया मेरे साथ में आँखों की वजह से? वो बोल रहे यार इसकी ड्यूटी छूट गई, उसकी ड्यूटी छूट गई, कहीं तेरा भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा? तो मैंने बोला पता नहीं पापा अब क्या होगा? मगर 10 दिन बाद मेरी जॉइनिंग हो गई थी, तो पापा बहुत खुश थे। पता है जब मैं तैयार होकर के ऑफ़िस के लिए निकलता था ना, तो उनके चेहरे पे एक अलग-सा ही वो रहता था। जब मैं ऑफ़िस से ड्यूटी के लिए जाता था, मैं पता है दारू पी के आता था। मेरे पापा ने कभी मेरे को नहीं बोला। मेरे पापा इतने अच्छे थे। मैं दारू पी के आता था, फुल नशे में आता था। मैं खुल के आज गर्व के साथ बोलूँगा मैं दारू पीता था। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 6 से 7 साल हो रहे हैं मैंने दारू, सिगरेट जो भी मैं गलत चीज़ें करता था मैंने सब छोड़ दिया। तो जब आता था ना, वो जो टीवी में दिखाते ना वो मेरे साथ में रियल था। मैं आ रहा हूँ 2 बजे रात में, 3 बजे रात में दरवाज़ा ठोक रहा हूँ। पापा जागे हुए, परेशान। हाँ, हाँ, कहाँ था रे तू? और 10 हाँ? बार फ़ोन करते थे। फ़ोन करते थे। उनके फ़ोन में भी एक वो था, मैं मगर मैं जैसे बोल देता ना, पापा आ रहा हूँ, इतनी देर में आ रहा हूँ। वो उतनी देर बाद ही फ़ोन लगाते थे। है ना, मेरे पे उनका ट्रस्ट एक अलग ही तरीके का था। सोते नहीं थे, उनको नींद नहीं आती थी जब तक ये नहीं आ जाते थे घर।
एक अलग ही तरीके, यानी कि मैं सोच ही नहीं कर सकता हूँ कि यार इतने अच्छा इंसान मेरी लाइफ से कैसे चला गया। उन्होंने मेरे को हर बार, हर चीज़ों में अप्रिशिएट किया है, पता है? इनकी जब नौकरी भी नहीं लगी थी ना, मैं तब से इनकी लाइफ में हूँ। हम लोग बहुत सालों से है ना, जब तो ये कुछ भी नहीं, जब तो मतलब ये जैसा ये बताते हैं कि गलत चीज़ों में थे, ना कोई पैसे रहते थे इन लोगों के पास, इनके पास, तब से हम दोनों साथ में हैं और पता है पापा को ये चीज़ पता थी। मेरे को पढ़ाने के लिए, पता है पापा ने क्या किया? मैं तो पढ़ा नहीं, मेरे को पढ़ाने के लिए पता है अच्छे-अच्छे स्कूल में भेजा। मेरी मेरी जो ड्रेस होती थी ना, उस समय की बात बता रहा हूँ, पता है कब की? कब होगा, 2000 के पहले की बात बता रहा हूँ मैं। मैंने अच्छे-अच्छे कपड़े पहने, मेरे को अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाए, बहुत कोशिश करी मेरे को पढ़ाने के लिए, मगर इधर था ही नहीं ना, पढ़ाई का वो ही नहीं था। दिमाग में घुसता ही नहीं था। पता नहीं, एक अजीब-सा ही डर था, एक अलग ही चीज़ थी। बहुत कुछ है, मैं कभी मेरी स्टोरीज़ शेयर करूँगा ना, तो आप लोग बोलोगे कि क्या बंदा था और क्या बंदा बन के बैठा। तो पापा ने, पता है, जब मैं आता था ना, तो दरवाज़ा, सोचो आप, इमेजिन करो, जो कोई लड़का सुन रहा होगा ना, कोई लड़की सुन रही होंगी, उनके भाई ऐसे होंगे ना, इमेजिन करो एक बार कि जब मैं आया हूँ, फुलनासे में हूँ और पहली बार ही, और मैं दरवाज़ा ठोका हूँ, अब मैं छुप रहा हूँ, यानी कि मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ इधर-उधर ऐसा, वो रियल होता है, पता है, ये जो वीडियोज़ बनते हैं, मूवी बनती है ना, वो रियल होता है, मगर मेरे पापा इतने अच्छे थे, पता है क्या? हाँ, आ गया? जा, किचन में जा, खाना खा ले। मैं खाना खाता था और आके सो जाता था। उनको पता है फिर सुकून मिलता। उन्होंने मैंने आईफ़ोन, पता है कब खरीदा है? ये आईफ़ोन, ये 11 है। मैंने कंटेंट क्रिएशन, पता है कब से चालू किया? इसके भी पहले से चालू किया। मेरे पास ओप्पो का फ़ोन था। मैं ओप्पो के फ़ोन से बनाता था। तो किसी को मेरा काम पसंद था, नहीं पसंद, मेरे पापा को पसंद था। और जो इच्छा पैदा करी ना, वो मेरे पापा ने ही मेरे लिए इच्छा पैदा करी। मेरे को काम करने के लिए, मेरे को चीज़ें करने के लिए, मैं इतनी खुशी से क्यों बता रहा हूँ, वो पल मेरे को याद आ रहा है, वो मेरे लिए बहुत खुशी के। तो मेरे पापा ने, पता है मेरे को, यानी किसी भी चीज़ के लिए, हाँ, तू ऐसा कर, हाँ, कर, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। क्योंकि मेरे अंदर कोई टैलेंट था नहीं। तो मेरे अंदर यही सब चीज़ें टैलेंट थी कि मैं दूसरों को सपोर्ट, मेरे अंदर एक ही चीज़ थी, मैं दूसरों को सपोर्ट करता। आज मैंने जिन-जिन को सपोर्ट किया ना, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बन के बैठे हैं। भले मैं यही हूँ, मगर मैं भी कुछ हूँ भाई। रिसेंटली मेरा शो आया, मगर मेरे पापा नहीं देख पाए। वही चीज़ थोड़ी-सी लगती है, क्योंकि मैं पापा को बोलता, पापा देखना, आज नहीं तो कल मैं कुछ अच्छा करूँगा। अरे! लाखों रुपए कमाऊँगा, इतने कमाए भी। पापा को गाड़ी भी दिखाई मैंने। तो मतलब हम आईफ़ोन का इनकी फैमिली में ऐसा था कि कोई सपोर्ट करे या ना कोई करे, करता ही नहीं था, ना करेगा करे ही नहीं, कोई कोई करता ही करता ही नहीं नहीं है। था। लेकिन पापा इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमको कभी भी ये नहीं बोला कि तुम क्यों वीडियो बनाते हो, वीडियो मत बनाओ। जबकि जब भी उनको, वो कितने बीमार भी थे ना, तब भी उनको बोलते थे कि हम वीडियो में, पापा वीडियो में ऐसे करो, तो बराबर ऐसे हाथ करते थे। पापा वीडियो में हँसो, हँसी नहीं भी आ रही है तो भी वो हँसते थे सिर्फ हमारे लिए। ये फ़ोन पता है उस समय कितने का था? 80,000 रुपए, 80,000 रुपए, आज से 7 साल पहले। आपको पता है आईफ़ोन होना बहुत बड़ी बात थी। मेरे पापा को मैंने बोला कि पापा मैं फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ, पैसे कहाँ से? मैंने बोला मैं सब कर लूँगा। सब लोग घर वाले शॉक्ड, आईफ़ोन, अब सबको लग रहा मज़ाक। मैं और जाकर के, ये आईज़ थी, और मैं जाकर के, क्योंकि मैं क्रिएशन करता था कंटेंट, ओप्पो से नहीं होता था। अब नहीं समझ सकते कोई लोग, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो अभी जब गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगी है, उन लोग को अब समझाऊँगा। पता है, एक दिन में रातों-रात कोई इंसान, पता है, बहुत बड़ा नहीं बनता है, और जो बड़ा बनता है ना एक दिन में, रातों-रात में, उसको नीचे आने में उतना समय भी नहीं लगता है। तो ये जब फ़ोन लेने गया, मेरे पापा, मैं लेके आया, मेरे पापा को दिखाया, "अरे! कितने का है रे?" मैंने बोला, "80,000 का।" हाँ, उस समय 80,000 मतलब बहुत बहुत बड़ी बात बहुत है। अभी बड़ी आपने एक रकम थी। रील देखी होगी ना कि पहाड़ पे से कूद गया, ये वो पहाड़, यानी कि जो आईफ़ोन वाला।
मेरे पापा ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जबकि मैं लोगों के हिसाब से कुछ में भी सही नहीं था। मेरे को जो आज बना के जो मेरे पापा ने मेरे को जो आज मैं आप लोग से बात कर पा रहा, जो इतनी मेरी ऑडियंस बनी पड़ी है, वो मेरे पापा की देन है। मेरे को आज मेरे पापा को याद करते पता है गर्व होता है। उन्होंने मुझे सब कुछ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार में सबको सब कुछ दिया। एक अच्छी दिया, मगर वो जाते-जाते वो सही तरीके से नहीं गए। यानी वो मैं उनकी बहुत चाहता सारी इच्छाएँ थी मगर वो पूरी नहीं हो पाई। इच्छा तो बताते नहीं थे, मगर वैसी इच्छा कैसे कि जैसे एक माँ-बाप की होती है ना, कि सब लोग साथ में रहे, देखे, सब लोग वो चीज़ें 2021 में भी यही होता था। 2021 की कई सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरे पापा ने पता है मेरे पापा ने मुझे क्या बोला था? एक वीडियो में आपके साथ में आने वाले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि इन लोग से बच के रहना, अपने मतलब से मतलब रहना। मेरे पास में वीडियो है, क्योंकि मैंने 3 महीने उनके लिए निकाले थे। मेरे पापा मैं मेरे पापा के लिए कितनी भी तारीफ़ करूँ, आप लोगों को लग रहा होगा इतने अच्छे हो, भाई पापा बहुत अच्छे होते हैं। हर बहुत सब पापा है वो अपनी फीलिंग्स बताते नहीं क्योंकि है। मैं पापा के क्यों नहीं मेरे साथ में मेरे पापा क्यों फीलिंग्स बता पाते हैं? मैं उनके साथ में नटखटापना करता। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे पापा को गले कैसे लगाऊँ। मैं ये नहीं सोच मेरे पापा पता है मेरे पापा टक यानी कि चाटी थी मेरे पापा की। मेरे पापा को टकले पे ऐसा हाथ लगाता था, ऐसा-ऐसा बजाता था। क्योंकि मैं उनके मारते भी थे, मैं मार भी खाता था, मगर मेरे को अच्छा लगता था। मैं उनसे जाकर के चिपक जाता था। वो सोचते होंगे कि इतना बड़ा हो गया, सांड हो गया। मैं मेरी मम्मी को पता है कई सालों तक गोद में सोया हूँ। मेरे को और कहीं नींद नहीं आती थी। मेरे को मेरी मम्मी के पास ही पसंद आता था। पापा मेरे को भगाते थे। करने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है। बहुत कुछ मेरे पापा की जितनी तारीफ़ करूँ, क्योंकि मेरे प्यार से जो प्यार कर ले, मेरी हर पागलपन से जो प्यार कर ले, वही तो बाप होता है। बाप क्या होता है? मेरे को पता है मैं उनको हर समय खुशी में याद रखूँगा पता है? क्योंकि सारा जो गम था ना वो लेके चले गए। पता है माँ-बाप जब तक होते हैं ना, तब तक उनकी कद्र कर लो और आपके साथ में कोई ऐसा बाप है, तो भाई उसको जाने मत दो। मगर यार वो इतने परेशानी में थे ना, मैं कहीं भी ले जा लेता उनको। वो अंदर से हार गए थे, अंदर से टूट गए थे। अभी उन्होंने जो भी चीज़ें देखी ना, घर के हालात हो गए। घर की चीज़ें, सारी चीज़ें, तो वो अंदर से टूट गए थे। वो उनने जीने की एक इच्छा सी होती है ना, वो उनके अंदर से अब मैं अब उनसे पूछता था ना, जैसे एक वीडियो में आपके साथ में लगाऊँगा, शुरू में ही लगा दूँगा, जो शुरू में आपने वीडियो देखा होगा। पर उन्होंने उनसे पूछा था, वो पहली बार उन्होंने बोला था, "अच्छा नहीं लग रहा।" क्योंकि मेरे पापा ने जब कभी रोज़ ऐसा जाते बोला थे, ही नहीं। हम रोज़ उनसे मिलने जाते थे तो बोलते थे कि मैं रोज़ पूछती थी और ये भी कि पापा कैसा लग रहा है आज? तो बोलते थे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, अंदर से अच्छा लग रहा है पापा? तो बोलते थे अच्छा लग रहा है। मेरे को कभी नहीं बोला कि अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा बोला अच्छा ही लग रहा है। मैंने उस दिन वो वीडियो उस दिन नहीं देखा, मैंने बाद में देखा, क्योंकि मेरे को पापा पता है ऐसा देखना मेरे अंदर पता है मैं देख ही नहीं पाता था। ये जाती थी ज़्यादा मिलने, बाहर रहता था और डॉक्टर जब मेरे को कोई भी चीज़ें बोलते थे ना, पता है बैतूल वाले डॉक्टर ने क्या बोला? कभी भी वेंटिलेटर लग सकता है, कभी भी डेथ हो सकती है। हर बार ये चीज़ बोलेंगे। नागपुर में क्या बोलते थे पता है? यही चीज़ बोलते। मेरे दिमाग में ऐसा उन्होंने डाल दिया था कि भाई अब तुम होप छोड़ दो, ये ज़िंदा नहीं रहने वाला है इंसान। मगर मेरे पापा का भी था कि पापा ठीक हो जाएँगे। मैं अंदर नहीं जाता था। मेरे को क्योंकि चीज़ें उनसे हमेशा जब भी हम पूछते थे तो बोलते थे कि अच्छा लग रहा है, अभी ठीक हूँ। अभी जो सलाइनें देख रहा था ना मैंने वो हॉस्पिटल इतना देख लिया है ना, मैं पता है टूट गया हूँ अंदर से। मैं पता है लॉकडाउन के समय से मेरे घर में बताता हूँ, मम्मी, पापा, 2 भाई, 2 बहन हैं।
इसके बारे में आगे बात करूँगा, मगर एक छोटी-सी बात बता के जाना चाहता हूँ कि जब से इस घर से निकला हूँ ना मैं बहनें ढूँढता हूँ। अब कभी मेरे से ऐसा मत पूछना, मेरी कलाइयाँ खाली रही है, मेरे पापा बहुत चाहते थे कि सब लोग अच्छे से सब लोग करें, मगर वो पता नहीं मंजूर ही नहीं था। जो मेरा आप आप लोग को पता भी नहीं होगा, जो क्योंकि हमारे कई सारी ऑडियंस आमले की है, बैतूल की है और कई सारी ऑडियंस बाहर की भी है। तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि जिस जगह मैं आमला में रहता हूँ, मैं रेलवे क्वार्टर में रहता हूँ। जब मैं इसके पहले निकला था, जो आपने इसके पहले वाला हमारे पुराने जो खुशी वाले पल देखे होंगे, हम लोग खुद से घर से नहीं निकले थे। सब लोग को, क्योंकि अब मेरे को किसी का डर ही नहीं रह गया। मैंने क्या बोला? मेरे पापा थे, पापा की रिस्पेक्ट और ये सब कुछ मैं पहले बहुत सोच समझ, अब मेरे को नहीं, खुद से नहीं निकला था। मुझे कहा गया था कि तुम यहाँ रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, और 14-15 दिन से पूरा परिवार परेशान था। तो मुझे कहा गया, तो मैंने सोचा कि यहाँ से जाना ही सही है। पता है, मैं ऐसा टेम्पो लिया, कुछ प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ लेके नहीं, गैस नहीं, कुछ लेके नहीं निकले थे। बस बस हमारा एक पलंग था, एक एक पलंग, अलमारी जो एक हमने ली अलमारी, थी। एक गिटार, जो मैं हाथ में गिन के बता सकता हूँ। एक पलंग, अलमारी, गिटार, मेरे जो कंटेंट का जितना भी सामान है, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड, ये रिंग वो, लाइट, रिंग बस यही था हम लाइट, लोगों के पास। और एक हाथ टेबल, मेरे कपड़े, बस वो चीज लेकर के मैं टेम्पो में, एक छोटा सा टेम्पो था और जिसमें मैं पूरी लेकर के निकल गया। सामान हम लोगों ने टेम्पो में भर लिया और उसके बाद घर ढूंढा। उसके बाद मैंने घर ढूंढा है। सोचो, और मेरे पापा बेड पे थे। मैं बताऊंगा कि मैं कैसे निकला और किसने मुझे, यानी कि इसमें पापा का क्या रोल था। ऐसे ही नहीं निकला मैं, मेरे पापा को इतना मानने वाला, और मैं उस घर से निकल गया। उसका वीडियो है। हमारे उस घर में छोटा सा एक कमरा था हमारा, बहुत छोटा सा, जिसमें सिर्फ हमारा एक पलंग आ पाता था और सामने हमारी एक छोटी सी अलमारी और बस चलने की थोड़ी जगह होती थी। उस रूम को हमने बनाया था प्लाईवुड का पार्टीशन करके, एक बड़ा रूम था, उसको छोटा सा एक कोना हमने हमारा उस घर में बनाया था। और हमारे जाने के एक बाद पलंग आता था उसके अंदर, एक अलमारी आती थी, थोड़ी सी जगह और हम रहती थी। बहुत खुश होते थे, हम लोगों ने उसके अंदर अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी। मतलब उस छोटे से कमरे में मैंने पूरा कमरा उससे बड़ी बात सजाया। पता है क्या बताऊं? मेरे कुछ दिन निकलने के बाद में मेरा वो रूम की जो प्लाई थी वो तक चली गई कहीं। हमारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। अब तो छोड़ो वो मेरा सब अस्तित्व बातें। उसी समय खत्म हो गया था। इतने बड़े घर में पता है मैं कितने से रूम में रहता था, और हम बहुत खुश थे वहां पे। और मेरे को कोई शौक नहीं है अच्छा अच्छा खाना, जो मैं बताता हूँ ना, पानी पानी दाल और ये सब कुछ, मैं बासी और ये सब कुछ मैं खाता था। इसके आने से के बाद में मेरे को पता चला कि मेरे को बासी नहीं खाना, मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना। इसने मेरे को चीज सिखाई। पापा ने मुझे लोगों को बढ़ाना सिखाया, क्योंकि वो इंसान थे, सबको अप्रिशिएट करते थे। हम बहुत इसने खुश होते थे, पता है पापा, मैं उस छोटे से कमरे में आई थी शादी करके, नहीं नहीं, पापा मेरे को आते थे, मेरे को हर चीज समझाते थे। मेरे को पापा ने ही समझाई बहुत सारी चीजें। हमारे घर में कभी ऐसी तू मैं भी हो जाती थी ना, तो पापा मेरे को बोलते थे, प्रणाली, पनाली बोलते थे, प्र तो आता नहीं था उनको, बोलते पनाली बोलते थे। तो तू चुप रहना, तू तू कुछ मत बोलना, तेरी मम्मी को टेंशन हो जाएगा, तू चुप रहा कर। तू मेरी बात सुनती है ना, तू अच्छी लड़की है, तू चुप रहा कर। तो मैं उनकी बात सुनती थी चुपचाप बेड में, किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी। उस घर में पापा को बराबर पता था कि 4 बजे का टाइम हो गया चाय पीने का। मम्मी सोई रहती थी, मम्मी को बोलते थे, उठ, जल्दी उठ, चाय पी ले। फिर मेरे को बुलाते थे, प्रणाली, हाँ आजा चाय बना ले, प्रणाली तू ऐसा कर ले। मेरे लिए आटा तक गूंथ के रख देते थे, जब सब सोए होते थे ना, तो आटा मल के रख देते थे। और मैं फिर जब
रूम से जाती थी किचन में तो बोलते थे, फिर आते थे किचन में बोलते थे मैंने आटा मल के रख दिया, फटाफट फटाफट रोटियां बना ले, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। कहाँ मिलता है ऐसा भाव? कहाँ मिलता है ऐसे? सही, बिल्कुल सही बात है। इनकी पूरी फैमिली में सबसे अच्छे इंसान चले गए, जो सबसे प्यारे मेरे इंसान प्यार चले से गए। प्यार कर ले, और ये है भी वैसे। इसने भी उनको लास्ट दम तक के नहीं छोड़ा। भले बैक में इतना प्रॉब्लम हो गया, 2021 में इतना प्रॉब्लम हो गया, कोई नहीं आया मेरा। मेरे 2021 में कोरोना का समय था तो एक बहाना था। अभी अभी 2026 में सब कुछ पता चल गया। कोई नहीं आया, कोई नहीं समझा कि क्या चीजें हम लोग फेस कर रहे थे। बस सब लोगों ने हमको गलत ही गलत पता है, समझा है मैं बस। उस समय की बात बताऊं, एक पीपी किट पता है, जब स्टार्ट हुई थी मैंने खरीदी थी। कितने की थी पता है? 4500 की एक पीपी किट। जब शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे करके उसके रेट गिरने लगे। जब मैं उस समय 2021 में से हॉस्पिटल में जाता था ना, तो मेरे को ऐसा पता है क्या लगता था कि पापा डर जाएंगे मेरे को देख करके, कि ये मैं ऐसे जाते पूरा नहीं सब थे, पैक पैक होके जा रहा हूँ। ये जाते नहीं थे, मैं जाती थी, ये मेरे पता को नहीं भेजते थे। कहाँ से हिम्मत लाती थी कि ये जाती थी। और दिन में 3 बार मिलने जाना पड़ता था हम लोगों को, पूरा मास्क, पीपी किट पहन के। और एक बार जब हम मिल के आ जाते थे, वो पीपी किट हमको फेंक देनी पड़ती थी। फिर वापस से हम नई खरीदते थे, फिर पापा से मिलने के लिए। ऐसे हम हॉस्पिटल में ही हमारा घर बना लिया था हमने। वहीं की कॉफ़ी वाली मशीन जो रहती थी ना, जो स्टाफ के लिए कॉफ़ी मिलती थी, वही कॉफ़ी को हम लोग जुगाड़ लगाते थे कि अरे बोलते ना इनको, हमको 1 कप कॉफ़ी दे दो, हम इनसे 1 कप, क्योंकि अब हमारा खुद वहीं रहना है, हमको वहीं सब कुछ करना है। मैं क्यों फैमिली बोलता हूँ पता है? ये मेरे पापा की देन है। मैं पापा से बात करता था और एक आप लोग से बात करता हूँ, तो आप लोग कुछ समझते हो, पापा समझते हैं। आप लोग में भी सब लोग नहीं समझते, जो समझने वाले वही समझेंगे। पता है आपको, उस समय भी मेरी फैमिली ने ही मुझे समझा। मेरी फैमिली मतलब, जब मैं नागपुर में था ना उस समय 2021 में, तो मैं हम लोग एक थाली लेते थे और दोनों जन खाते थे। इतने दिन हो गए थे पता है, कि वहां जो बंदा स्टाफ वाला था, जिसके हम घर पर गए थे, जिनकी कैंटीन में उनका वो था, टेंडर था, तो वो बंदा पता है हमको कभी थोड़ी सब्जी सब्ज़ी ज्यादा ज़्यादा, देता देता था, रोटी नहीं दे रोटी पाता था, देता, क्योंकि रोटी गिनती की गिनती होती थी। गिनती, सब्जी ज्यादा के दे देता, दाल थोड़ी-सी ज़्यादा दे देते थे। दाल थोड़ी ज्यादा दे देता था, उनको पता था कि चावल दोनों थोड़ा खाते ज्यादा। हैं रोज़ खाना, और वो हमारे वीडियोज़ भी देखती थी उनकी फिर वाइफ़। उसके बाद में पता है क्या हुआ, उन्होंने ये बात शेयर किया अपनी गर्लफ्रेंड से। आज दोनों हस्बैंड वाइफ है। उन दोनों ने फिर शेयर किया कि यार एक ऐसे ऐसे कपल है, वीडियो यानी वीडियो काम करते ऐसे ऐसे बता रहे थे बोले। तो फिर उनने बोला कि कौन है क्या है, तो उनने देखा, तो बोले मैं तो इनको फॉलो करती हूँ, बोले मैं इनको देखती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है ये लोग। पसंद है बोले। और वो आखिरी आखिरी का समय था, हमको पता है उन्होंने बकायदा ले करके गए, हम लोग सब लोग साथ में थे। जब उन्होंने पापा का हमको डिस्चार्ज होने वाला डिस्चार्ज था। होने वाला था, मस्त अच्छी जगह पर हमको ले जाके खाना वाना खिलाया, क्योंकि उनको पता था कि हम लोगों ने कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया। एक इंसिडेंस और बताता हूँ उसी बीच का। हमको बुलाया गया था एक इंसान ने, उनका पार्लर था कटिंग वटिंग के लिए। अब हमारे जिम में तो इतने पैसे थे ही नहीं, और जो इंसान के पास पैसे नहीं वो कहाँ पार्लर जाने का सोचेगा, वो भी कोरोना के समय। तब भी मैं गया था, तो उनने बोला था कि बोले हम आपका करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब भाई हमने बोला कि भाई वीडियो किससे कर रहे होंगे, हमको क्या पता था। तो उन्होंने बोला था आपका खाना हमारे तरफ ही रहेगा, सारी चीजें हमारे तरफ रहेंगी, मगर हमको उस लगा कि चलो अपन भी किसी से मिल के आएँगे जो अपनी वीडियो देखते तो अच्छा लगेगा, हाँ, अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि हम तो और हम लोग हॉस्पिटल के जाने नहीं माहौल में ही वाले थे, थे। वो बहुत टाइम से हमको फोन बहुत कर रहे थे, फ़ोर्स कर रहे बहुत थे फोर्स वो। करे वो। तो हम गए थे, और गए तो उस दिन मैंने पता है क्या खाया, बासी दाल और बासी चावल, मगर मेरे दिमाग मेरे चेहरे पे स्माइल ही थी। उन्होंने मैं हमारा मतलब मेरा फेशियल किया, इनकी कटिंग की, और उसके बाद बोला कि आप पे कर दो, क्योंकि स्टाफ को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, और हमारे पास तो पैसे नहीं थे उस समय पे, क्योंकि हमको हॉस्पिटल में ही इतने पैसे लगते थे रोज के, तो हम लोगों ने तो ये सोच ही नहीं रखी। और उस समय उन्होंने हमको नहीं बोला कि आप
यहाँ पर आओ, मैं आपको जो सर्विसेज़ दूँगी आपको उसका पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा। ऐसा भी होता है। तो ये वो सब चीज़ देखा एक्सपीरियंस है। हमारा इतना खराब रहा कि उसके बाद से हमको डर लगने लगा कि हम किसी के पास कैसे पूरा जाएँगे। बेइज़्ज़ती इतनी फ़ील हो रही थी। बेइज़्ज़ती लगी उस दिन हमको कि हम लोगों ने आज ऐसे तक के उन दिन मैं लोग दारू बताऊँ, पी रहे थे, सब फ्रेंड्स लोग पार्टी कर रहे थे और हम लोग वहाँ पे डर लग रहा था, वो बासी दाल खाई हमने। उन्हें पता है हमारे साथ एक और फ्रेंड है, अगर वो ये वीडियो देखेगा तो वो भी पहचान जाएगा कि हम लोग ने किसका है। वो जो दिन था ना, उस दिन फिर वहाँ हमने इतना-इतना सा खाया। बोले हम लोग यही सब खाते हैं बोले, क्योंकि उस दिन मेरे ख्याल से शनिवार का दिन था। मेरा नहीं कुछ फास्ट था था, उस उस दिन। समय था या हाँ, शनिवार के दिन रहा होगा। न्यू ईयर के जैसा कुछ था या कुछ तो था। हाँ, तो फिर वहाँ हम लोग ढंग से इतना सा चावल हम तीनों जन ने खाया। हम लोग का जाने कुछ नहीं था, उन्होंने हमें बुलाया। हम लोग किसी के यहाँ पर भी जाते थे। हम लोग जैसे किसी ने हमको थोड़ा-सा भी प्यार दिया ना, तो हम लोग देखो उसके कोई खाने प्यार का की भूखा नहीं रिस्पेक्ट होता, पता है? करते। कोई खाने-वाने का भूखा नहीं होता है, लेकिन इंसान को जब प्यार नहीं मिलता है और किसी ऐसे जो अपने काम की वज़ह से प्यार देते हैं ना लोग, तो वो इंसान को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद पसंद आता है क्योंकि उसको कभी ऐसी चीज़ें मिली नहीं होती पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इन्होंने अपने जो दिल की बात है, वो इतने दिनों बाद मैं तो खुल और भी के बोली बहुत है। कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं तो ऐसा और भी चीज़ें मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे आँख से आँसू निकले हैं, मगर मेरे चेहरे पर कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने भी उन्हें बहुत कुछ देने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने क्योंकि मैंने देखा है, मैं मैंने तो उनको बोलती हूँ, खुशी दी है। इनके जैसा बेटा हर किसी बाप को मिलना चाहिए। ऐसा ऐसा जब भी यानी मेरे साथ में ऐसा करते थे, यानी भले मेरे बोलने इनकी से जो करते थे। इच्छा थी, उनको बहुत सारी जगह घूमना था, तो इन्होंने उनको अरे बहुत सारी नहीं जगह जाते थे घुमाए। भाई, वो नहीं जाते थे, क्या करूँगा वहाँ जा कर के। मगर देखो आप एक छोटा-सा वीडियो देखना, उज्जैन का, जब वो जा रहे हैं ऑटो में बैठे, इतनी प्यारी हँसी है उनकी। जो इंसान ने कुछ ज़िंदगी में मटन नहीं खाया, चिकन नहीं खाया, शौक नहीं करे, जिस इंसान ने दूध, दही ये सब कुछ इंसान ने खाया नहीं। दारू-वारू भी नहीं पीते थे वो, कुछ कुछ नहीं। भी नहीं। कभी-कभार सिर्फ़ उनको सिगरेट पीते थे कभी-कभार और तम्बाकू खाते थे। हाँ, और कभी-कभार जैसे अभी बीमार हो गए थे ना, तो मैं तब उनका ये लेके आते थे कि पापा कोई बात नहीं और आप मैं पी जब लो। दारू के लिए बोलता, हाँ, लाना तो, हाँ, हाँ, ले आना। ले आना। क्योंकि बेटा बोल रहा ना यार, पापा से पूछो। मैं आप लोग से चाहता हूँ, पापा की इच्छा है, पूछो। बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कोशिश तो करो। मैं ये नहीं बोलता उनके लिए सब कुछ करो, भाई तुम्हारी जितनी तुम्हारे अंदर कुवत है। और कुछ नहीं ना, तो उनसे बात करो। हाँ, कुछ कर नहीं सकते ना, तो उनसे सिर्फ बातें करो, भले पागल बात करो, भले बस। आपको कोई पागल समझे, कुछ भी समझे, आपको पता होना चाहिए पापा और आपका बॉन्डिंग क्या है। मेरे पापा मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं थे। मैं चाहता हूँ कि जीवन भर मैं उनका, यानी जितने जन्म हों, उतने जन्म में यानी उनका ही बेटा बनूँ। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी सेवा करने में। मैंने जितना मेरे अंदर मुझे डाँटना पड़ता था, मैं डाँटता भी था। डर था मेरा। पापा को बोलता ना, "खड़े हो।" खड़े होते थे पापा, मेरे एक कहने पे, और और नहीं सिर्फ वो होते थे। इनकी बात सुनते थे, ये भी बात है। ये सिर्फ मतलब कि अगर ये डाँट भी रहे हैं ना, तो इनको वो भले ही गाली बक देंगे, लेकिन बराबर सुनेंगे जो बोलेंगे। मैंने चलना सिखा दिया था पापा को। समय, परिस्थिति मगर ऐसी आती है ना, आप सब कुछ आपके हाथों में नहीं होता है। कई लोग बोल रहे थे जो एक निशान है उनके साइड में, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। अभी मैं कोई भी चीज़ें उनके लिए कुछ भी कहूँ, वो कम ही रहेंगी। मैं आपके साथ में आने वाले वीडियो में 2021 की जो क्लिपें हैं वो शेयर करने वाला हूँ, और जो मुझे कुछ बातें करनी है, मैं आपसे और भी वो बातें करने वाला हूँ। बस हम लोगों को यही अफ़सोस रहेगा कि इनसे और मुझसे जो मेरे बच्चा नहीं परिवार देख में पाया। मैं बताऊँ आपको एक बात, रनू बीच में एक बार और प्रेग्नेंट हुई थी।
मेरे जीवन का सबसे काला दिन और मेरे जीवन का सबसे बुरा समय बीरा जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सबकी लाइफ में आता होगा वो पल, मुझे तो नहीं पता। मैंने इसे कहा, प्रनु, मेरा भाई, मम्मी, पापा तीनों पेशेंट। मैंने इससे कहा, प्रनु तीनों पेशेंट है बे। कहाँ कैसे बच्चे को करेंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, कहाँ से कुछ करेंगे। अपन कुछ वीडियो के इससे कुछ अच्छा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन बच्चा करेंगे। आज वो होता ना तो 4-5 साल का हो जाता मेरे पापा। और फिर ये सब चीजें होती भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे के आने से खुशी मिलती है। अब पता नहीं नसीब में ही नहीं था तो क्या। पापा भी नहीं देख पाए, मेरी बहन भी नहीं देख पाई, उसको भी बहुत हमारे बच्चों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। वो तो गायनिक मेरे वार्ड में ही पापा को नर्स थी। बहुत लगाव था, पता है? इसको चॉकलेट खिलाते थे, इसकी बहन को चॉकलेट खिलाते थे, और इसकी बहन जो साथ में आती थी, जिसने हमें बैतूल में नागपुर में भी सपोर्ट किया, उसका नाम है कोमल। उसने उसने बताया कि बोले मेरे को भी चॉकलेट खिलाई है, बोले पापा ने। पापा के चेहरे पे वो भी बहुत, मतलब पापा को, पापा के बारे में सुन के और ये सब कुछ, पता है, बहुत लोग दुखी हुए। बट मैं ही एक ऐसा था कि पापा की गमी जा रही है, पापा को मैं अग्नि दे रहा हूँ, पापा को ये कर रहा हूँ, पापा की अस्थि, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आ रहे थे। पता नहीं मेरे को। हाँ, मैं अकेले में रोया हूँ, अकेले में कुछ कुछ वीडियो देख करके, ऐसा करके तब रोया हूँ। मगर कुछ गिल्टी वाले आंसू नहीं देखे। मैंने ये नहीं किया, या मैंने वो नहीं किया, या मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कुछ गलत किया ही नहीं उनके लिए, तो मेरे को किसी से कोई डर नहीं था। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो आगे बारे में बात करूंगा, कि मैंने इन 13 दिनों में जो मेरा घर है खुद का, वहां पर मैं रुका भी नहीं हूँ, और मैंने वहां पर खाना भी नहीं खाया है। मैंने सिर्फ 13वीं के दिन खाना खाया है। अब आप सोचोगे कि घर की चीज, पता, आप एक लव मैरिज करने वाले, आप एक गलती हो जाती है ना, तो आप उसको गलती को सुधारने की बहुत कोशिश करते हो, बहुत कोशिश, बहुत बेइंतहा कोशिश करते हो कि यार मैंने गलती कर दी, अब मुझे इसको खुश करना है, मुझे उसको खुश करना है, मुझे उसको खुश करना है, मुझे उसको खुश करना है। आप भूल ही जाते हो कि आप खुद क्या हो। एक गलती की वजह से आप बहुत सारे लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, और आप पीछे अपनी जिंदगी को छोड़ते जाते, छोड़ते जाते, छोड़ते जाते हो। वही एक गलती की वजह से मैं सोचा था कि यार अब ये बच्चा कर लेंगे तो आगे दिक्कत होंगी, फाइनेंशियली दिक्कत होंगी, सब लोग को सपोर्ट। तो ये भी सब बातें हैं, क्यों, क्या, नहीं। कई लोग के क्वेश्चन होंगे, कई लोग, मेरे घर वाले, तो उन्हें भी बताना चाहता हूँ मैं कि क्यों नहीं खाया। अब मुझे कोई वो नहीं रह गया ना, क्योंकि मेरे लिए जो प्यार करने वाले थे वो अब मेरी मम्मी है। मगर माँ का दिल पता है क्या होता है ना, माँ, पता है बाप क्या होता है, बाप सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेता है। माँ का दिल, पता है, कोई लड़का कोई क्राइम करके आएगा, कुछ भी करके आएगा ना, तो माँ उसे प्रोटेक्ट ही करेंगी। तो माँ के लिए सब एक जैसे होते हैं, मगर बाप के लिए कोई भी हो या कुछ भी हो, मेरे लिए तो अलग ही थे मेरे पापा। मैं तो तारीफों के पुल भी बांध दूंगा ना उनके लिए। अभी मैंने कोई फोटो नहीं बनाई है उनकी, मैंने कोई, मेरे घर में ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरे पापा है नहीं। आज भी मेरे को आस है, आज भी मेरे को, हाँ, आज भी मेरे को पता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से मेरे को पापा देख रहे हैं। वो आपके साथ ही है हमेशा। अपने जब चले जाते हैं ना तो वो कहीं जाते नहीं है, वो अपने को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं, अपने को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले गए, आपके दिल में वो हमेशा रहेंगे और अच्छी यादों के साथ रहेंगे। हम्म। मैंने बहुत प्यार किया है पापा से,
पापा ने भी। क्योंकि आपके प्यार से जो प्यार कर ले ना, और कोई पापा लोग देख रहे होंगे ना, मम्मी देख रही होंगी ना इस वीडियो को, तो इंसान कितना भी कोई भी लड़का गलत हो, मगर ऐसे माँ-बाप हो ना उसके पास में, तो वो इंसान को सुधरने के लिए टाइम नहीं लगेगा। कितना भी इंसान गलत हो, कितना भी कुछ भी हो, मगर उस इंसान के अंदर भी सुधरने की वो होना चाहिए, लाइफ में कुछ करने का होना चाहिए, उसे बुरा लगना चाहिए। उसे किसी की बात का कोई उसे कुछ बोल रहा है तो उसे फ़ील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे फ़ील ही नहीं हो रहा, कुछ बोल रहा है, हाँ ठीक है। एक समय बाद खुद समझ आने लग जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जब खाना खाते तो अपन देखते हैं ना कि ये सब्ज़ी और वो सब्ज़ी, ये नमक है, ये है, इससे स्वाद बढ़ जाएगा। तो सब खुद ब खुद समझ आने लग जाता है। बस आप बेइंतहा प्यार करो, उनकी गलतियों से भी प्यार करो, उनके प्यार से भी प्यार करो। और हो सके मैं लड़कों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ-बाप को गले लगाओ। वो जादू की चप्पी बोलते हैं ना, वो दो, पगलापन करो, कुछ भी करो। क्योंकि आप तो हर समय उनके लिए बच्चे ही रहोगे ना, कितने भी बड़े हो जाओ आप। हो तो आप उनकी बच्चे ही ना। मेरे पापा ने मेरे को बहुत टाइम तक मारा है, मेरे को तो अभी पिछले टाइम पे भी मारा है मेरे पापा ने। नोच देते थे नोच सब। देते थे मेरे को, मेरे को नहीं करते थे लेकिन कभी। "तू ऐसी करती ही नहीं थी, क्योंकि तू अच्छी है ना।" मेरे को मतलब पापा हमेशा इनसे किसी से भी गलती बात कर लेंगे, गाली दे देंगे, मेरे को कभी नहीं, मेरे को हमेशा अच्छे से ही बोलते थे। और मैं उनको सोचो ना चिढ़ाती थी ना यार, तो वो मेरे को बोलते थे, "तू जा एक इधर।" ऐसा लड़का जिसने नौकरी ली है खुद की, यानी मैंने ली नहीं है, यानी उन्होंने मेरे को दी है। कोई कहीं से मेरे से कभी कुछ नहीं माँगते थे, पता है क्या माँगते थे? पता है? चड्डी। ऐसा कोई बाप होता है क्या यार? मैं क्या बोलता, "भाई आ रहा है ना? मेरे लिए चड्डी लेके आना।" मैं कपड़े लाता था, नहीं चाहिए बोले। मैंने उनके लिए जब-जब कपड़े लाए ना, मैंने जैसे किसी भी समय, "काहे को लाया? क्यों लाया?" मैं उनके लिए खाने के लिए कोई चीज़ लाता था, हाँ, खाने के लिए दही बड़े बहुत दही पसंद बड़े थे। बहुत पसंद थे। हम लोगों ने इस 9 दिन में कुछ नहीं बनाया, बोलते हैं ना कि डोना रखते हैं, ये सब कुछ चीज़ें करते हैं। मैं उस बारे में बात करूँगा। तो हमने सिर्फ़ दही बड़े बनाए क्योंकि उनको बहुत बेइंतहा पसंद थे। अब सब लोग बोल रहे थे कि करते हैं, तो मेरे को तो कोई भी रीति-रिवाज नहीं पता था कि क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैं कुछ नहीं पता। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, उस बारे में बात करूँगा। हमने लव मैरिज करी है ना, हमने बहुत कोशिश करी सबको सँभालने की। हम लोग पता है बहुत गलत साबित हो जाते हैं। सबकी नज़रों में हम गलत साबित होते हैं क्योंकि पता है हमारे माँ-बाप को पता है कोई भी कुछ भी बताता है और हमारे माँ-बाप सोचते हैं कि यार इन्होंने गलत किया ना तो गलत ही है। इसके इधर से पता है कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, सिर्फ़ मेरी मम्मी। सिर्फ़ इसकी मम्मी आई, कोई नहीं आया। इसका कोई खानदान ही नहीं है, इसके कोई लोग ही नहीं हैं। अब कल में जाकर के हम, यानी कि आप हमको देखते होंगे या नहीं देखते होंगे तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें जब कुछ ऐसा होगा तो, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी और मैं जब वहाँ नहीं जा पाऊँगा या मैं सोचूँगा कि मैं क्यों जाऊँ? सोचो क्या बीत रही होंगी। इसलिए भाई लव मैरिज सोच समझ के करना, और लव मैरिज सोचने के बाद में सबकी ईगो है। आप अपने ईगो में अपने आप को मत कर देना। मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि कितने चीज़ें हुई और इसकी मम्मी को कैसे लोगों ने बता दिया। सब अब हमारे इसमें सिर्फ़ एक ही धारणा है। हम लोग फ़ोन नहीं उठाते, हम लोग बात नहीं करते, सब झूठ है। सब झूठ बोलते हैं। फ़ोन आता है, हो सकता है कि ये टाइम नहीं देती हो, मगर कोई एक बार फ़ोन लगा दिया और छोटी सी रिंग छोड़ दी, या 2 बार फ़ोन लगा दिया, है प्रेरणु की आदत, मगर प्रेरणु इतनी भी ये नहीं है कि फ़ोन उठा कर के किसी को रिप्लाई नहीं करेंगी, कोई मैसेज करेगा तो उसको रिप्लाई नहीं करेंगी। वो पर्सनल इनकी फैमिली वाले। मगर हर बार क्या बताया गया, हमारे को गलत साबित करने के लिए क्या बताया, अरे वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, अरे वो तो ऐसा ही नहीं करते। और मैंने 1-2 बार मैंने भी वीडियो में बोल दिया कि प्रणु फ़ोन ही नहीं उठाती, प्रणु अपने इसमें रहती है। तो वो एक मेरा एक अलग था, मगर उसी चीज़ को कुछ लोगों ने बना-बना के दिमाग में भर दिया कि प्रणु फ़ोन ही नहीं उठाती है, प्रणु बात ही नहीं करती है। पता है आप गलत रहते ना,
तो किसी और ने भी जो गलती करी ना, वो भी आपके सिर पे मढ़ दी जाती है। और कोई फिर कितना भी सही कर लो, क्योंकि एक बार जब चोर ने चोरी कर ली तो चोर ही कहलाएगा। यानी हम लोग ने एक बार गलती कर दी तो हम गलती, हम नालायक, निर्लज्ज, हम लोग गंदे बच्चे। और अब तो मैं बोलती ही हूँ ये कि ठीक है, हम है ही खराब, हम है ही गलत, हम लोगों ने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया और बस हमको माफ़ कर दो बस। हम है ही गलत, कोई दिक्कत आगे नहीं है। मैं इनकी मम्मी के बारे में बता चुका हूँ कि खुद रहना चाहते सब कुछ। आगे मैं मेरी मम्मी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आगे का कैसा क्या डिसीजन होने वाला है। और मैं बस मेरी मम्मी के बारे में भी मैं मतलब यही बोलूँगी हुए कि वो जैसी भी है मतलब है मम्मी अपने-अपने में थोड़ी-सी रहने लगी है अब। लेकिन वो मेरा इस समय जब बुरा समय था, जब आपको और मेरे को ज़रूरत थी, तो मेरी मम्मी आई, हॉस्पिटल में भी वो 10 दिन आके रही नागपुर में, क्योंकि कोई नहीं आया था और ना कोई ऐसा रुका। मेरी मम्मी रुकी, यहाँ पर भी जैसे ही हमने पापा का मम्मी को बताया तो रात में ही मम्मी आ गए और अभी सोचो, तक रुकी है। वो उसको उस इंसान को पता है पहले कैसे डरती थी, मैं क्योंकि उसमें कैसे बैठूंगी, सिम्मू ही करती थी मम्मी का सब कुछ। मैं कहती तो इसमें किस पर कैसे ट्रस्ट कर लूंगी। ओला वाले पे, कैब वाले पे 2 बजे रात में निकली थी वहां से। जैसे ही मैंने उनको पापा का 1:07 पे देहांत हुआ था, 11 तारीख को, और मम्मी को मैंने बता दिया था, तो मम्मी जैसी थी वैसी जैसे थे वैसे ही उन्होंने पैकिंग करी। पैकिंग करी और निकल करके आ गई। रात में ढाई 3 बजे वो निकली और पहुँच गई घर पे हमारे पहुँचने से पहले। तो मतलब मुझे बहुत सहारा मिला क्योंकि इनको भी सँभालना था। मैं किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने-अपने में ही रहती हूँ थोड़ा-सा। लोगों को भले ही एटीट्यूड लगता होगा लेकिन एटीट्यूड नहीं है, मैं अपने-अपने में थोड़ा-सा अपने सोच आप में से ही लड़ते रहती अपने है, आप से अंदर ही अंदर लड़ते रहती हूँ। ये सही है क्या, वो सही है क्या, ये बस। गलत है क्या, वो गलत है क्या। तो इस समय पे मेरे को मेरी मम्मी ने बहुत सहारा दिया। बोलते हैं ना कि जैसे कि कुछ अपन लोग ऐसा घर में कुछ होता है तो हम कुछ खरीद नहीं सकते बाहर जाके कुछ नहीं, तो वो सारी चीज़ें उस समय पे मेरी मम्मी ने की हमारे लिए, जो कि बहुत बड़ा एक हेल्प था हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों ही रहते तो हमारे घर में तीसरा कोई ऐसा नहीं था इस घर में कि हम लोग कर सके। खाना बनाने से लेके हम दोनों के लिए खाना बनाए, हर चीज़ मतलब मम्मी ने करने की जितना उनसे बन सकता है, उतनी कोशिश की, तो उसके लिए भी ऊपर मैं से हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी, हाँ, उनको हिंदू, तो कुछ भी पता नहीं है कि इधर ये कैसे सब होता है। कुछ चीजें चल रही है, इवन उनको कुछ मुझे भी पता नहीं ही पता नहीं है है। कि मतलब अगर किसी का देहांत हो जाता है तो मतलब डिटेल में सब कैसी चीज़ें होती मेरे है। को भी नहीं पता है, ऐसा नहीं कि डिटेल में, वो बड़े लोग ही बताते हैं। और मेरे को जब जब बोला गया मैं तब तक गया, मेरे को रात में बोला गया, दिन में बोला गया, मेरे को बोला रात भर रुकना, मैं बस रात भर हमको रुका, बस मैंने यही कुछ है कि दिल में सुकून है कि पापा हमसे दुखी नहीं थे। बस बाकी कोई भी दुखी हो, किसी को हमसे अच्छा कहीं लगे, ना कहीं किसी तो को बुरा दुखी तो लगे, नहीं, देखो कहीं ना कहीं तो नहीं देखो वो तो चीज़ें बहुत सारी है, जो परिवार में पिसता दु, है ना उसको पता होता है कि क्या दुखी का है। मतलब ऐसा दुखी नहीं है ना कि अब बच्चा नहीं अब दिखा वो सारी पाए, चीज़ों ये से सब तो कुछ चीजें वो सारी ठीक चीज़ें होंगी से ना, क्योंकि पर मैंने उनसे कई बार, इस बार मैं जब पूछता था ना, बच्चे को देखना है कि नहीं हमारे, मैं बोलती थी पता है उनको जाके पापा को, "पापा अंदर से इच्छा नहीं है, आपको घर नहीं चलना है, हमारे बच्चे नहीं देखना है।" तो आप बोलते थे, "हाँ, चलना उनको है।" घर ऐसे चलने की करते थे। बहुत इच्छा थी। मगर मैंने इस बारे में बात करूंगा, मैंने डिसीजन लेने के लिए बोले थे। ठीक है, तो हम वीडियो बहुत बहुत लंबा हो लंबा हो चुका रहा है। है, तो हम अगले वीडियो में पता नहीं कब आएगा, जो भी आएगा लेकिन आपके साथ हम लोग नहीं, शेयर जल्दी शेयर करेंगे। करूंगा मैं, कोई ऐसा कुछ वो चीज़ नहीं हुई है, यानी कि इतनी कुछ चीज़ें मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्योंकि तो खुश लाइफ हूँ। लाइफ रुकती नहीं है किसी के भी जाने से। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मेरे पापा चले गए तो मैं, क्योंकि उनने जो दर्द और जो सब कुछ अच्छा है कि वो, फिर वो ठीक हो जाते थे, फिर वो घर आते थे, ये सारी फिर पंचायत चीज़ झेलते थे फिर वो उससे। चीज़ें झेलते थे कि एक पेशेंट घर में जो होता है ना, जिनके होता है उन्हें ही पता ही होता है। फिर वो सब चीज़ झेलते थे और फिर वो देखते थे, फिर मेरी मम्मी परेशान होती थी। मेरी मम्मी को भी पूरा चीज़ें करना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ें थी। मेरी मम्मी
के बारे में बात करूँगा मैं अगली वीडियो में।